तो भाई टेक बर्नर की लेयर्स की एनआर स्मार्ट वॉच हमने मंगा ली थी और दूसरा दिन है, 2 दिन से हमारे पास स्मार्ट वॉच है, हाथ में भी दिख रही है भाई, 3 वॉच पहनी हुई है, एक एप्पल वॉच भी है, चार्ज हो रही है, पूरी टेस्टिंग के साथ हर एक बात बताऊंगा आप लोगों को। ये रिव्यू नहीं है लेकिन बहुत सारी चीजें बता देंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में ना आगे एक और वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले देखो ऐसे बॉक्स में आया था। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 22-23 तारीख के आसपास ऑर्डर की थी और मुझे डिलीवरी डेट दिखा रहा था 28 नवंबर और भाई ये वॉच पहुंची हमारे पास 3 तारीख को सुबह, मतलब 5 दिन डिले। ये 5 दिन बाद वॉच आई है, तो समझ लो हमारा कंटेंट कितना डिले हुई है। और इस वॉच में ना भाई कंटेंट के लिए ही इसको मंगाया गया है और तो मुझे कोई पॉइंट लगा नहीं था। इस लेयर्स की वॉच को प्री ऑर्डर करने पे ना कुछ बेनिफिट्स थे, जैसे कि इस वॉच के साथ में आपको एक फ्री स्ट्रैप मिल रहा था और एक मोबाइल की स्किन मिल रही थी इनकी लेयर्स की ही। तो मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया था, मैं भूल गया था सिलेक्ट करना, लेकिन इन्होंने फिर भी फ्री भेज दी। लेकिन भाई ये फ्री नहीं भी आती ना, 5 दिन पहले आ जाती तो वो ज्यादा बढ़िया था। व्यूज आ देते हम 5 लाख या 1 मिलियन, तो भाई उससे कमा लेते भाई। देखो वॉच का बॉक्स अच्छा है, टेक्सचर वगैरह वाला है, ऐसा नहीं है कि कुछ पहले देखा नहीं है ऐसा, लेकिन अच्छा है। यहाँ पर कुछ चीजें वगैरह लिखी हुई है। अब देखो काफी बड़े क्रिएटर ने लॉन्च करी है भाई, टेक यूट्यूबरों में बहुत बड़ा नाम है भाई, टॉप 5 में इंडिया में आते हैं। और अगर इसको ओपन करते हैं हम, सबसे पहले ही ये कुछ इस तरीके से हमारी वॉच यहाँ रखी होती है, फॉर एजेंट्स ऑफ क्योस लिखा होता है, केओस ऐसे लेयर्स का ये आता है। देखो ज्यादा कुछ मैं बताऊंगा नहीं, आप ऑलरेडी अनबॉक्सिंग दिख चुके हो। इस तरफ ये आता है चार्जिंग अडेप्टर, और जो कि वायरलेस है, इसमें कोई पिन विन नहीं है, जो कि अच्छी बात है। मुझे लगा हमारे में ये नहीं आया, ये आया भाई हमारे में। जबकि ना आज के टाइम में सारे ही जो चार्जर है वो टाइप सी होने चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ठीक भी है कि किसी के पास टाइप ए वाला चार्जर है, तो दोनों के लिए काम कर जाएगा ये तो हो गई वॉच की बात। अब मैं वॉच आपको दिखा देता हूँ। तो देखो वॉच कुछ इस तरीके से है। मुझे ना भाई जब तक मैंने वीडियो वगैरह नहीं देखी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा था ये जो येलो है ये ना कुछ स्क्रीन गार्ड लगा हुआ जो कि यहाँ से हट जाएगा, लेकिन भाई ये नहीं, ये अंदर डिजाइन का पार्ट है। जैसे कि इन्होंने साइड में भी अपना यहाँ पे कर रखा है, इस बटन के ऊपर ये जो रोटेटिंग क्राउन जैसा दिया एप्पल वॉच की तरह। पीछे से एकदम फ्लैट है, ये एकदम शाइनी है भाई, इसके ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं। बैंड की क्वालिटी की बात करें तो देखो बैंड की क्वालिटी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत वगैरह मुझे नहीं आई। और नॉर्मल स्ट्रैप है, कुछ इस तरीके से इजीली ये निकल भी जाता है और ऐसे लूज वूज नहीं है, प्रॉपर बढ़िया फिटिंग है इसकी। भाई इसको लगाने में ना थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत हो रही है यार, क्योंकि इसकी शेप एक तो ऐसी है, अलग गया क्योंकि ये ऐसे करके कनेक्टेड है ना, ऐसा अजीब सा बैंड है थोड़ा। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इनका स्ट्रैप देख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। अब ये देखो ये वाला जो स्ट्रैप है भाई, इसकी क्वालिटी सही में बढ़िया है भाई। मेरे पास देखो और भी मेरे पास ना स्ट्रैप्स हैं, जैसे कि मेरे पास ये डेली ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रैप है, ये लेदर वाला स्ट्रैप है इनका, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया। और ये भाई मेरे पास तकरीबन 2 साल से है, 1.5-2 साल हो गए भाई इसको, मैं हमने सबसे पुराने वाले स्टूडियो से यूज कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है, लेकिन ये ना सिलिकॉन वाली फील ज्यादा दे रहा है, सिलिकॉन है ये वो लेदर वेदर वाली फील नहीं दे रहा है भाई। मैग्नेट तो बढ़िया लग रही है, बाकी लगा के देखेंगे अभी। और इसकी मैग्नेट तो है ही है बढ़िया, इसकी भी काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है भाई। सबसे पहले ना वॉच के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ये प्रॉपर वॉच मेटल की आपको मिलती है, लेकिन इसकी जो फिनिश है ना ये एल्यूमिनियम वाली है। देखो प्रॉपर ऐसे खुरदुरी सी है ना, थोड़ी सी इसकी फिनिश है, एकदम ऐसे स्मूथ नहीं है ये, ठीक है। फील करने में पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये ऐसे हेक्सागोनल शेप है भाई इसकी, तो कुछ लोगों को पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को हो सकता है कि बिल्कुल पसंद ना आए। स्ट्रैप की क्वालिटी सही है, यहाँ पे लेयर्स की जो इन्होंने बैजिंग वेजिंग करी है ना ये अच्छी है। लेकिन जब इस वॉच को हम हाथ में पहनते, जैसे ऐसे हाथ में पहन के आपको दिखाऊं मैं, ये वाला जो इनका डिजाइन है ना ये ऐसे करके, ये कुछ सैमसंग की नई वाली वॉच से इंस्पायर्ड है। और ये ऐसे करके थोड़ा सा लगाने में मुश्किल होती है, बाल वाल में लगता है भाई, क्योंकि थोड़ा सा ना। देखो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं, इसका वेट भाई बहुत ही ज्यादा हल्का है, पहनने में भाई बिल्कुल नहीं पता चलता। और मेटल की वॉच है, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। इन्होंने जो बैक है ना जो फ्लैट बनाया है, ये बहुत ही स्मार्ट मूव है भाई, क्योंकि देखो एप्पल वॉच हो गई, ये सैमसंग वॉच हो गई, इनके अंदर ना बढ़िया तरीके के सेंसर होंगे, इसलिए मे भी इनको भाई पीछे से फ्लैट बनाना पॉसिबल ना हो। लेकिन सैमसंग वॉच 4 पीछे से फ्लैट है, लेकिन ये जो फ्लैट है ना भाई वो बिल्कुल भी हाथ में से लगती नहीं। और ऐसे देखो मैं अपने हाथ भी मोड़ रहा हूँ, जबकि मैंने बिल्कुल नीचे पहनी हुई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट हाँ ये निकल आराम से जाता है, जो कि थोड़ा सा समस्या है भाई। स्पीकर इसका यहाँ पे है, एंड ये क्राउन है, ये भी एक बटन है इसका। ये वाला जो बटन है ना टैक्टाइल नहीं है, प्रेस होता है लेकिन पता नहीं चलता, मतलब पता चलता है दबता है, लेकिन इतने ज्यादा इसमें ट्रैवल नहीं है। लेकिन ये जो क्लिक क्लिक साउंड आता है, देखो इसमें मैं दिखाता हूँ, लेकिन इसमें आपको कोई साउंड नहीं आएगा, देखो बहुत कम ही साउंड आएगा। ये एक चीज है। अब सबसे पहले इसका पूरा यूजर इंटरफेस दिखाऊं आपको। ये कुछ जायरो वगैरह का यूज करके ना इन्होंने पृथ्वी घुमा रहे हैं भाई, ये हल्की फुल्की लैग भी करती है कभी कभार। देखो लेफ्ट से स्वाइप करोगे तो म्यूजिक कंट्रोल, मतलब लेफ्ट राइट स्वाइप करोगे तो वहीं आ जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे स्टेप्स वगैरह है, अब उसकी एक्यूरेसी कैसी है वो सब कुछ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे हार्ट रेट मेजर कर सकते हो, अभी हार्ट रेट को भी टेस्ट करेंगे अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर, बॉटल के ऊपर, टेबल के ऊपर, हर एक चीज जो इन्होंने क्लेम करी है इसको कंपेयर करा एप्पल वॉच से, वो सब चेक करेंगे। ये म्यूजिक वगैरह आ गया, फिर वही मतलब दोनों तरफ से स्क्रॉल करोगे सेम चीजें आएंगी। ऊपर की तरफ से आपको कुछ क्विक टॉगल मिल जाएंगे जो कि सिमिलर पेज पे
है। एक में आप ब्राइटनेस अप डाउन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, 600 निट्स तक की इसकी ब्राइटनेस चली जाती है। 1.6 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ये डू नॉट डिस्टर्ब, ये टॉर्च लाइट ऑन करने का फीचर हो गया। उसके बाद में बैटरी सेवर है, ये इसको रिंग म्यूट करने के लिए, अलार्म वगैरह यहाँ से लगाने के लिए। दैट्स इट। नीचे की तरफ से आप करोगे नोटिफिकेशन आ जाएंगी, नीचे की तरफ से नोटिफिकेशन मतलब पुराना है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला बटन आप दबाओगे तो आप यहाँ पे मेन्यू में आओगे, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली मेन्यू में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्राउन बटन को प्रेस करना पड़ेगा और एक्टिविटी में इन्होंने अपना उनका टेक बर्नर का लोगो लगा रखा है जिसमें आपको ये इस तरीके से डिटेल खुल जाएंगी। लेकिन एक्टिविटी के अंदर ना कुछ भी और डिटेल नहीं दिखा रहा है सैडली, ठीक है। तो इनको यहाँ पे और भी चीजें देनी चाहिए थी। हार्ट रेट, SpO2, स्लीप, स्ट्रेस, वर्कआउट, रिकॉर्ड्स, म्यूजिक, टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, वेदर वगैरह सब कुछ। सेटिंग्स में आप जाओगे, ब्लूटूथ है, कनेक्ट वगैरह बड़े आसानी से हो जाती है। यहाँ पे डिस्प्ले थीम है जिसके अंदर सिर्फ ना डिस्प्ले के अंदर आप जाओगे तो ये स्लीप टाइमर वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो। और ये जो स्क्रीन ऑन वाला जो है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है इसके अंदर। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर मैं आपको दिखाऊं, होम स्क्रीन पे अगर हम चले और हम इसको ऐसे करके, पता नहीं इसके अंदर ये वाला जेस्चर क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, ये है ही नहीं इसके अंदर वाला ना फीचर। पता नहीं वो अपडेट से आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो पता नहीं मुझे यार वो क्या कैसे इंप्लीमेंट करा जाएगा। अब उसके बाद में डाउनलोड ऐप करने के लिए इसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो और सर्च भी कर सकते हो, वैसे तो मिल जाएगी ऐप सिस्टम में, नॉर्मल चीजें। और इसमें जो ये अबाउट का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको इसका मॉडल नंबर वगैरह दिख जाएगा। वैसे ये वाली जो वॉच है ना, इसको अपडेट करने में हमारी जो ऐसी तैसी हुई है वो आपको बता ही नहीं सकता भाई, कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इनकी जो मोबाइल ऐप है वो मैं दिखाता हूँ। ये रही भाई इनकी लेयर्स वॉच ऐप। अब सबसे पहले तो ना देखो इनकी जो वॉच ऐप है, जैसे यहाँ पे स्टेप्स दिखा रहे हैं, सारी चीजें दिखा रहा है 1 किलोमीटर के आसपास, और हार्ट रेट वगैरह दिखा रहा है। यहाँ पे डिवाइस में अगर हम जाएंगे ना और यहाँ पे अपडेट में मैं क्लिक करूंगा तो कोई ये रिस्पॉन्स नहीं देती भाई, और मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि अपडेट हुई भी है या नहीं हुई है। और ये बार बार ना डिस्कनेक्टेड की वार्निंग आप बार बार शो करती थी। देखो डिवाइस इज डिस्कनेक्टेड, प्लीज कनेक्ट इट अगेन। जबकि देखो मैं आपको दिखाऊंगा ब्लूटूथ में जाके ना कि ये वॉच कनेक्टेड है, देखो कनेक्टेड फॉर कॉल्स, और देखो तीनों वॉचेस कनेक्टेड है मेरे फोन से। स्टिल ये यहाँ पे आप डालोगे तो ये डिस्कनेक्टेड बार बार आपको शो करेगी। अब पता ही नहीं चल रहा है अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। बाकी सारे देखो रेस टू वेक, वाइब्रेशन, यूनिट सेटिंग, इनकमिंग कॉल, हार्ट रेट, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है जो कि एक बेसिक स्मार्ट वॉच में मिलती है। यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह का कुछ है, गोल सेटिंग वगैरह करने का, लाइव चैट वगैरह का कुछ, यहाँ पे आप कस्टमर केयर वगैरह से कुछ कर सकते हो। चलो यहाँ पर ये फीचर दिया है, लेकिन इसके कस्टमर केयर के बारे में भी अभी बात करेंगे आगे हम। अब इसके स्टेप काउंटिंग वगैरह की भी बात करेंगे, ठीक है। इतनी ही चीजें हैं अब इसकी। रात को इसमें कितनी बैटरी थी, सुबह कितनी थी, कितनी ड्रेन की रात भर में, वो सब बताऊंगा। इसके अंदर 55 के आसपास बैटरी थी, तो मतलब रात भर में इसने ना 4% बैटरी ही ड्रेन करी। और सैमसंग वॉच में कितनी थी वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी अपने आईफोन से। ये सुबह 10 बजे मैंने चेक करा था, और वो जो मैंने बैटरी परसेंटेज चेक करी थी और रात को 2-3 बजे के आसपास चेक करी थी। ये बार बार जब हमने ये वॉच ली थी ना, तो देखो ये देखो मैं 1 बजे कुछ चेक कर रहा हूँ, तो ये देखो योर SD कार्ड हैज नॉट ग्रांटेड परमिशन ऐसे लिखाया। 10 बजे डिवाइस इज डिस्कनेक्टेड। अब भाई देखो मैं ना इसको कल से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अपडेट हो ही नहीं रही है। देखो भाई मैं तुम्हारे सामने अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ, एरर गेटिंग न्यू वर्जन इन्फॉर्मेशन, डिवाइस इज डिस्कनेक्टेड। देखो भाई वॉच ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्यों डिस्कनेक्ट भाई, बार बार क्यों डिस्कनेक्ट। देखो अब यहाँ पे ना इसका वर्जन लिखा हुआ आ गया R23 है ना, लेकिन होना चाहिए 1R2 कुछ 7 वगैरह, पता नहीं भाई इनका कौन सा लेटेस्ट अपडेट है। और देखो अगर मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ ना वॉच फेस को, तो इसके अंदर ना शेडो आएगी। इट मीन्स कि पुराना वाला वर्जन है। देखो नीचे शेडो आ रही है ना इसमें वॉच फेस में, और वॉच फेस भी भाई कैसे भद्दे से लग रहे हैं, कुछ ऐसे बढ़िया से नहीं लग रहे हैं, चपटे से हो रहे हैं ऐसे। अगर ऐसे कर रहे हैं तो जब इसको क्लिक करेंगे तो देखो इस सर्कल होगा, ये प्रॉपर सर्कल भी नहीं हो रहा है ऐसे। अब भाई देखो इस पे क्लिक नहीं हो रहा, डिस्कनेक्टेड, बार बार डिस्कनेक्टेड हो रहा है ये। अब मैं इसको हटा भी देता हूँ, लो रिसेंट से दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, और देखो वॉच यहाँ पे कनेक्टेड है क्लियरली आप देख सकते हो। और ये लो मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पे, और पता क्या है यहाँ पे मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। लो ये लो ऑडियो कॉल्स दोनों मैंने कर दिया, ऑडियो टाइप अपडेट डिस्कनेक्टेड। अब भाई देखो अब मैं क्या करूँ बताओ मेरे को। अब मैं इसको पता है स्पीकर पे रखूंगा ना, तो मैं कोई भी गाना वाना चलाऊंगा ना तो डायरेक्टली इसके स्पीकर पे प्ले हो गया था। तो ये कितना वियर्ड था भाई, पहली बार मैंने ऐसा नोटिस करा कि किसी भी फोन में आप कोई वॉच या कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हो तो डायरेक्टली उसके स्पीकर पे नहीं प्ले हो जाता, लेकिन इसने मेरे फोन के स्पीकर को हटा के भाई डायरेक्टली इस पे प्ले कर दिया। तो कुछ ब्लूटूथ में भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन का इशू है भाई इनके। देखो भाई ये सैमसंग की जो वॉच अल्ट्रा है और ये जो इनकी एनार्क वॉच है, दोनों को ना हमने साइड बाय साइड पहना था, कल से हमने इनको पहन रखा है। और मैं ना कुछ नहीं चलाऊं भाई, ना रात में चला था ना सुबह चला था, नॉर्मली हम बाइक वाइक पे इधर उधर हुआ हूं। अब मैं आपको ना स्टेप्स दिखाता हूं दोनों के, ठीक है। देखो जो सैमसंग वॉच अल्ट्रा है उसने 1070 कदम यहाँ पे रिकॉर्ड करे हैं, और इसने पड़े अभी 50-60 तो काउंट कर ही दिए हैं, मतलब 950 के आसपास थे इसके अंदर। और भाई देखो इसकी एक्यूरेसी देख रहे हो तुम, 1600 स्टेप्स इसने कर दिए हैं 1 किलोमीटर के आसपास। और अगर मैं इसमें जाऊंगा तो डिस्टेंस दिखाएगा तो ये 82 दिखा रहा है और ये 92 दिखा रहा है, ठीक है। कैलोरी जो एक के कैल वाले जो डिफरेंस होता है ये भी आप देख रहे हो, कैलोरीज कितनी बर्न हुई है, तो 55 और इसमें 46 दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी फर्क है। और बाकी कुछ डेटा नहीं दिखा रहा भाई, ये
सिर्फ एक ही ये पेज दिखा देता है बस, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस काफी है भाई, लेकिन अब हम ना यहाँ पे करने वाले हैं कंपैरिजन। मैं इसको पहनता हूँ इस वाले हाथ में, अपने एप्पल वॉच से करा, हम सैमसंग वॉच से भी करेंगे। तो देखो इस पे ना दोनों में मैंने खोल लेता हूँ, मेजर भाई देखो सैमसंग ने दिखा भी दी 87 भाई। सैमसंग वॉच से इसने ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना टाइम ज्यादा लिया, 3 गुना तो बड़े आराम से। सैमसंग वॉच ने दिखाया है कितना 87, इसने दिखाया 80 भाई। मेजर पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है 85 भाई। इतना रो के करेगा ना तो कोई मेजर नहीं करेगा भाई। देख लो डिफरेंस तो है इसके अंदर, कोई घंटा एक्यूरेट नहीं है। अब भाई एप्पल वॉच से करते हैं, ठीक है इसको हटाते हैं मेजर। एप्पल वॉच ना लाइव काउंट कर लेता है, एप्पल वॉच को तो काउंट करने में टाइम नहीं लगता। एप्पल वॉच से तो भाई ये वो कर रहा है मैच, दोनों में दोबारा से मेजर हो रहा है भाई एप्पल वॉच के कंपैरिजन में तो ये एक्यूरेट है, एप्पल वॉच जैसे रिजल्ट दिखा रहा है सिमिलर से। चलो भाई अब हम करते हैं थोड़ा सा कूद के ट्राई, हार्ट रेट थोड़ी सी हमारी ऊपर हो जाए जिससे फिर चेक करते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़े बहुत पुशअप मार लेता हूँ यहीं पे, 10 पुशअप्स हो गए हैं भाई हमारे, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता क्योंकि कल से वीडियो भी बनानी है। अब हार्ट रेट देखो भाई ऊपर हो चुकी है, दोनों के अंदर काउंट करेंगे भाई। इसने 122 दिखाई है, इसने 120 122 भाई सेम है, एप्पल वॉच की तरह दिखा रही है भाई। अब दोनों ही वॉचेस के अंदर हम ब्लड ऑक्सीजन चेक करने वाले हैं। ये रही हमारी एनआर के अंदर, चलते हैं स्टार्ट। ये एप्पल में जो यार ये सेकंड्स लेके आते हैं ना, ये बहुत सही होता है यार, इनको ये अपडेट के बाद देना चाहिए अपनी वॉच के अंदर भी भाई। 97 आया एप्पल में, जो गुना टाइम तो लगाएगी। 96 एक बार और, एप्पल वॉच 99 98 लगभग सिमिलर ही है भाई, ठीक है। अब भाई टेस्टिंग का हुआ है, पहले छोटी बोतल पे दोनों, पहले हार्ट रेट, इसके अंदर भी हार्ट रेट भाई। वियर योर वॉच प्रॉपरली बोल रहा है ये एप्पल वॉच भाई, दिखा रही है हार्ट रेट, क्या बात है। अरे भैंस की यार, एक बार और ट्राई करते हैं। और भाई एक और दिक्कत है, जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से ऑन नहीं होती है, वापस चली जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई इसको। ये हार्ट रेट भाई दोनों की दोबारा से, एप्पल वॉच बढ़िया तरीके से हार्ट रेट दिखा रही है, ये नहीं दिखा रही भाई। ये पकड़ते हैं भाई, क्या पता इससे कंफ्यूज हो जाए कि ये हाथ है भाई। ये नहीं कर रही है, ठीक है। इस पे एप्पल वॉच भी नहीं कर रही है, दोनों नहीं कर रहे भाई इसको, ठीक है। एप्पल वॉच और ये दोनों भाई, एप्पल वॉच नाप रही है 78 अभी इसने दिखाया था, लेयर्स वॉच नहीं नाप रही भाई। अब एक लास्ट है भाई हार्ट रेट दोनों में भाई, लेयर्स वॉच नहीं कर रही। अब एप्पल वॉच करे ना करे हमें मतलब नहीं है, हार्ट रेट टेबल पे ही लेके देखते हैं। अब अपडेट के बाद नहीं कर रही, अपडेट से पहले कर रही थी ये, शायद कुछ लोगों ने दिखाया है वीडियोस में भाई, नहीं कर रही, ठीक है। SpO2 वो ले लेते हैं भाई, ब्लड ऑक्सीजन भाई। ये काली हो चुकी है वॉच, होम स्क्रीन पे आ गई भाई ये, मैंने जबकि इसमें स्टार्ट करा था। ये नहीं कर रही भाई, देखो अनसक्सेसफुल मेजरमेंट आ गया इसमें एप्पल में भी। लास्ट ट्राई है भाई ये, फिर उसके बाद हम स्टेप काउंट करेंगे भाई। ब्लड ऑक्सीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। अनसक्सेसफुल मेजरमेंट लिखा आ गया एप्पल वॉच पे, दोनों में नहीं हो रहा भाई। तो भाई सही जा रही है अभी तक तो टेस्टिंग। अब यार देखो ये जो इनकी ये वॉच है ना, इसके अंदर वो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हैं, जैसे कि ये वाली चीज़ किसी को हो सकता है ना पसंद आया भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है इसके ऊपर। और हाँ अपडेट के बाद ना इसके अंदर भाई हमें नहीं पता इसके अंदर अभी अपडेट हो गया है नहीं हो गया है, लेकिन भाई मुझे ना इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखा, डिस्प्ले के अंदर ना ये देखो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है। अभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे ऑन होता है ऑफ होता है कुछ नहीं पता चल रहा भाई। ब्लैक हो जाती है वॉच, थीम नहीं खुल रहा है, वॉच फेसेस भी नहीं खुल रहा है देखो, और ये डिस्प्ले ये भी नहीं खुल रहा है, पता नहीं भाई क्या सीन है। ये अपडेट से पहले शायद ना और ज्यादा ही लैग कर रही थी ये कुछ। अभी इन्होंने हैप्टिक जो डाल रखी है बड़ी सस्ती फील दे रही है भाई, इतनी कुछ खास नहीं है। और इसके जो क्राउन ये जो घूम रहा है ना, बड़ा सस्ता सा है भाई, बिल्कुल फील नहीं है इसके अंदर, फील लेस है। इससे अच्छी भाई जो सैमसंग की वॉच 4 है ना, ये एक बेटर डील है भाई। इसके अंदर देखो ये ऐसे करके एजेस पे ना, ये ऐसे करके आप मस्त स्क्रॉल कर सकते हो। और ये सैमसंग की भी वॉच है भाई, प्रॉपर एंड्रॉइड वॉच है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हर एक चीज आती है भाई, ऐप स्टोर भी आता है, मतलब प्ले स्टोर वगैरह आता है, उससे आप एप्स भी डाउनलोड कर सकते हो। बॉडी कंपोजिशन भी आता है इसके अंदर, ब्लड प्रेशर, ECG, पता नहीं क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। और एक्यूरेसी के मामले में भी सैमसंग वॉच ज्यादा बेटर है। एंड सैमसंग की वॉच है भाई ओवरऑल एक स्मार्ट वॉच है, उसमें कॉलिंग वॉलिंग भी आप कर सकते हो उसके अंदर। वैसे इसके अंदर भी कॉल वॉल आप कर सकते हो, इसकी भी माइक क्वालिटी स्पीकर क्वालिटी बढ़िया है। बाकी ये वाला जो स्ट्रैप है ना यार, ये छोटा लगा मुझे, देखो जैसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना इसको, थोड़ा सा इतना स्पेस है इसके अंदर। किसी की ज्यादा मोटी रिस्ट हो ना 3 उंगली और, तो उसको नहीं आएगा ये। जैसे मैंने ये वाला पहना हुआ, देखो कहाँ तक जा रहा है, तो ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था। अगर किसी की कलाई इतनी मोटी है तो भाई उसको एकदम एज पे आएगा ये, तो वो एक चीज है। ये थोड़ा सा बड़ा करा जा सकता है बैंड, और ये दोनों साइड से ना सब बराबर सा लग रहा है, एक साइड से ज्यादा बड़ा होना चाहिए ये वाला। अब चलते हैं आउटडोर और चेक करते हैं स्टेप काउंटिंग। तो भाई देखो अभी ना हमारी एनार्क में 1614 स्टेप्स हैं एंड एप्पल वॉच में 99 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो दोनों को टेस्ट करते हैं, और इसमें 0.96 किलोमीटर दिखा रहा है कि हम चले, लेकिन सब इनएक्यूरेट है और इसके अंदर अभी कोई डेटा नहीं है भाई, क्योंकि हम चले नहीं है। अब हम चलना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं स्टेप्स गिनूंगा पूरे प्रॉपर। 110 कदम टोटल भाई हम चले हैं। एप्पल वॉच भाई 100 पे था तो इसने 120 काउंट करे हैं, 110 को है ना, और ये 1610 था शायद से, 130 इसने काउंट करे हैं फिर तकरीबन। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी 10
ऊपर ये काउंट कर रहा है अभी तो सही है, मतलब इतनी कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि प्राइस का बहुत डिफरेंस है भाई दोनों में। तो हाँ भाई, अब मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है इस वॉच के बारे में। अगर आप टेक बर्नर के फैन हो भाई, एज अ क्रिएटर, देखो हम भाई क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं, एक एफर्ट भाई उन्होंने किया, एक टेक प्रोडक्ट बनाया है, स्मार्ट वॉच बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत पैसे लगे होंगे भाई। 3 करोड़ उन्होंने कमा लिए भाई 24 घंटे की सेल में, मतलब उनका रेवेन्यू था, प्रॉफिट अगर 2 करोड़ भी हुआ हो, ज्यादा ही हो गया होगा उससे तो पता नहीं भाई। तो अच्छी बात है यार। देखो अगर आप प्रॉपर हार्डकोर भाई फैन हो तो आप ले सकते हो, ये वॉच का लुक अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो। लेकिन एज अ प्रोडक्ट मैं इसकी बात करूं तो देखो, ना तो इसके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा है, ना इसकी ऐप में कुछ ऐसा है। सेंसर्स उन्होंने अच्छी क्वालिटी के यूज करे होंगे। अपडेट्स में जो चीजें आएंगी देखो, उसके ऊपर प्रोडक्ट को जज नहीं करा जाता है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मुझे कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। एप्पल वॉच से कंपेयर कर देना एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जिन्होंने फॉलो की है, जैसे कि नथिंग ने की थी भाई, ठीक है। और नथिंग का जब फोन आया था तब उसमें भी बहुत इश्यूज थे। लेकिन देखो एक एंड कंज्यूमर को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, आप क्या एफर्ट कर रहे हो भाई। ऐसे हम भी बहुत मेहनत करते हैं अपने चैनल के ऊपर, मैं आपके आगे रोता थोड़ी रहूंगा कि भाई आप मेरे को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, अपना पूरा दिन छोड़ के मेरी वीडियोस देखो बैठ के। तो ये फालतू की चीजें हैं, ठीक है। इससे अपनी ऑडियंस को इमोशनल किया जाता है और इंडिया में ये चीज काम करती है भाई। तो अपने इमोशंस को साइड रख के 7,000 रुपए खुद के जब लगाओगे तब पता चलेगा आपको। हमने इसको रिव्यू करने के लिए मंगाया है ताकि आप लोगों का पैसा बर्बाद ना हो भाई, एक अच्छे प्रोडक्ट आप ले पाओ। देखो अगर आपको स्मार्ट वॉच चाहिए, सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 ले लेना 7-8 हजार रुपए पे, इससे 10 टाइम्स बेटर प्रोडक्ट है ये। अभी मत लेना, रुक जाओ, अभी हम इसका रिव्यू तो कर ही देंगे, लेकिन 90% चीजें मैंने बताई दी हैं। और अब रिव्यू में क्या ही बचा बताने के लिए, है ना। बैटरी लाइफ वगैरह इसकी ठीक है, ठीक चल रही है अभी, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन एज अ प्रोडक्ट मुझे 7,000 रुपए इसकी वैल्यू नहीं लगी भाई, मैक्सिमम 3,000, उससे ऊपर भाई इसमें नहीं है। अगर आप किसी और कंपनी का लोगो इस पे लगा दो या फिर कोई और कंपनी की भी वॉच अगर आप ट्राई करोगे तो इससे बेटर परफॉर्म करती हुई दिखेगी आप लोगों को, है ना। सेंसर चाहे इतने एक्यूरेट ना भी हो एक बार को, लेकिन फंक्शनैलिटी एंड ऐप वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम तो करता है। और भाई सही बताऊं तो देखो ये इस पे लिखा तो है डिजाइन इन लंदन, मुझे नहीं पता ना, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन भाई इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं लगा मुझे, ठीक है। तो इसको होल्ड करो, परचेज को मत लो अभी इतनी जल्दी। और इसका जो स्ट्रैप भी है ना, ये लॉन्ग टर्म में पता चलेगा भाई कैसा रहेगा, ठीक है। तो हाँ भाई ये ले लेना सैमसंग वॉच 4 या फिर वॉच 4 क्लासिक भी ले सकते हो, बहुत अच्छी वॉचेज हैं। एप्पल वॉच भी भाई आजकल बहुत ज्यादा सस्ती मिलती है, 15,000 रुपए में शायद आपको ऐसी भी मिल जाए पुरानी वाली। ऐसी 2 है हमारे पास में जो कि आप लोगों को मिल जाती है भाई 20-25 हजार रुपए के आसपास। इवन की सीरीज 9 30-30 हजार में मिल रही है भाई आजकल। तो ये सब स्मार्ट वॉचेज आप ले सकते हो, सस्ते में चाहिए तो भाई 1000, 1500, 2000, 3000 में और भी बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच आती है, वो भी आप ले सकते हो। तो ये हमारा जेन्युइन रिव्यू था भाई, जैसे कि हम अपने चैनल पे करते हैं, किसी क्रिएटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो था, खुद के पैसे से खरीदी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि उसी का बस आप लोगों से सपोर्ट चाहिए और कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए हमें।